लाइन में एक जुमला है वो मुझे गुजरात से उत्तर कान में जय भीम जय भीम जय भीम चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया। इस समय हम आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो फूलपुर का ये जो बड़ा प्रांगण है, जहाँ पर कि इसे हवाई मतलब कि जहाज, जहाँ पर हेलीकॉप्टर भी उतरने के लिए जगह बनाई गई है और काफ़ी बड़ा मैदान है। और यहाँ पर जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी यहाँ पर कुछ ही पलों में आने वाले हैं। और यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। कहीं न कहीं से जो लोगों की मतलब कि एक श्रद्धा है, एक जो प्रेम है, कहीं न कहीं से पार्टी को अब तक तो एक यह संगठन के नाम से चल रहा था भीम आर्मी, लेकिन आने वाले चुनाव में ये भी जो है राजनीतिक पार्टियों में जुड़े हैं और आगे जो भी ये भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का इनका सपना है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि देखिए चुनाव चिन्ह केतली इस निशान से जो है प्रचार कर रहे हैं ये आज़ाद समाज पार्टी, जिसको बनाने में अहम भूमिका रही काशीराम जी की। और यहाँ पर बराबर जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। और देखिए यहाँ पर कैमरामैन जी दिखाइएगा कि शासन प्रशासन भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ दिख रहा है, जो माहौल दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी परिस्थिति पैदा हो सकती है। हर परिस्थिति को लड़ने के लिए कहीं न कहीं जो भीम आर्मी के जो जुआ हैं वो भी जो है लगे हुए हैं। और यहाँ के जो सिपाही हैं, जो भी मतलब थानक महोदय जी, सब लोग लगे हुए हैं। और सब जुआओं में एक अलग ही जोश है। और किस तरीके से देखिए इन लोग का इंतजार है एक एक पल के लिए कि अभी जो है स्टेज पर आएंगे। और देखिए सामने जो स्टेज बना हुआ है, इसी स्टेज से अभी आने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा विशाल मैदान है और इस मैदान में जितने ही पुरुष आए हैं उतनी ही महिलाएं भी आई हैं। और कहीं न कहीं से लोगों का एक मतलब कि एक ऐसा मिशन है कि लोगों का कहना है कि जिस संविधान को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने त्याग और परिश्रम से बनाया, उस संविधान को हम बचाएंगे। कहीं न कहीं से लोगों को लगता है कि संविधान जो है डूबने वाला है, खतरे में है। और जो हक है, जो अधिकार है गरीबों का, जो बाबा साहब ने दिया है, उस अधिकार से हम लोग वंचित हो जा रहे हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जनता को जगाने के लिए माननीय जो है चंद्रशेखर रावण जी इस आजमगढ़ की पावन धरती पर जो है कुछ ही पलों में पधारने वाले हैं। आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, हम पल पल की खबर यहाँ की दिखाएंगे और जितनी भी जो भी चीज़ें होंगी। और क्योंकि देखिए यहाँ की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ के जो भी भीम आर्मी के जुआ हैं सब बहुत ही मुस्तैदी से, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मतलब एक सिस्टम है, बैरियर लगे हुए हैं ताकि कहीं पर कोई भी जो है भीड़ का कोई वो ना लगने पाए। और मैं दिखा दूं कि एक पोस्टर दिख रहा है, मैं उस पोस्टर पर थोड़ा चर्चा करूंगा कि देखिए वो पोस्टर पर लिखा है चमार साहब। तो कहीं कहीं जो चमार साहब लिखा हुआ है, जो इनके मतलब कि वंशांगत नाम है चमार साहब, कहने में कहीं कहीं से इनको एक अपना गर्व महसूस होता है। इस नाम को ये लोग मिटाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहीं कहीं देखिए इतना बड़ा पोस्टर जो है लेकर के ये लोग घूम रहे हैं और झंडा जो हाथों में लेकर के लहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर, क्योंकि जो चंद्रशेखर रावण जी आएंगे उनके जितने भी जो है शब्द होंगे, जितने भी वक्तव्य होंगे समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, उन पल पल की खबरों को हम आप लोगों के अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद। यहाँ पर देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ के कुछ जुआ भाई बैठे हुए हैं और किस तरीके से इनमें जोश है, रोश है, कहीं कहीं से पल पल के लिए इंतजार कर रहे हैं। भैया क्या हमारे अमित जी जय भीम भैया लोग, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया। साथियों, और इस मंच के माध्यम से मेरी आवाज जहां तक जा रही है बजनी चाहिए। मैसेज आज के इस फूलपुर आजमगढ़ के डाई से दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। प्रभु नजर है, पूरा पूरा मजमा तालियां बजाकर इजाजत दे तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मुल्क से बुग़्ज़ो नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे। शरीक होना मेरे एक मिसरे में, कसम अगर बात झूठी लगे तो आप रूट कर देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। लेकिन अगर बात सच्ची
योगदान देने में, तालियां बजाने में। पेश करता हूँ, सुने कि मुल्क से बुग़्ज़ो नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे, अमन मिटाने वाली हर तलवार गिरा कर छोड़ेंगे। सरकार गिरा कर छोड़ेंगे, आज़म वालों का ये पैगाम है पहुंचे दिल्ली तक, तानाशाही वाली हर सरकार गिरा कर छोड़ेंगे, तानाशाही वाली हर सरकार गिरा कर छोड़ेंगे। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, आखिरी की लाइन में एक जुमला है, वो गुजरात से उठकर पाकिस्तान में फैल जाता है। पेश करता हूँ, ये चार मिसरे आपके बताएंगे, हाजिर करता हूँ। किसी चोर चौकीदार का नहीं, चौकीदार का नहीं, मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे। अब आखिरी की लाइन में हौसला बढ़ाइएगा, मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे। ये मुल्क हमारा है, कहीं पार का नहीं, ये मुल्क हमारा है, कहीं पार का नहीं, कहीं पार का नहीं। आइए एक नज़्म का मुगला आप तक पहुंचा रहा हूँ, एक एक पंक्तियों में आप सब जुड़ेंगे तो मुझे मजा आएगा, आप सबको भी मजा आएगा। सवाल पूछता हूँ साहब से, सवालिया जुमला है, निशान लगाया है मैंने, प्रदेश अध्यक्ष की तशरीफ फरमा है, अब्दुल्ला भाई का हुक्म मैं हैदराबाद से चलकर आपकी मोहब्बतें लेने यहाँ आया। अपनी जमीन पर अपने जब मोहब्बतें देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पेश करता हूँ यहाँ से, सुने कि देश को कर डाला बेजान, के देश को कर डाला बेजान, हो आखिर कैसे तुम सुल्तान, ये जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है। मचा है हर सू हाहाकार, मचा है हर सू हाहाकार, कि तुम हो कैसे चौकीदार, ये जनता पूछ रही है, ये जनता पूछ रही है। हिंदू मुस्लिम की भक्ति पर, हिंदू मुस्लिम की भक्ति पर, मंदिर मस्जिद की भक्ति पर, सत्ता की होगी मत से तो क्या हालत है श्रीलंका की। पीएम साहब कुछ तो देखो,
जिसके लिए मुझे खास तौर से बुलाया गया है, उनकी मौजूदगी में एक नज्म पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान तक मैसेज इस आजमगढ़ से पहुंचा लेता हूँ। तो कहते हैं वही करते हैं मनकारी नहीं करते। पार्टी के बीमारवी के राष्ट्रीय और प्रांतीय पद का जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे सभी सम्मानित जन, सामने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने और अपना आशीर्वाद देने आए हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी सम्मानित माँ बहनों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा व्यवस्था में हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी बंधु, मैं नमन करते हुए और आजमगढ़ के शान और सम्मान के रूप में देश और दुनिया के शायर, जाने माने कवि आदरणीय कैफी आजमी साहब की इस धरती को मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्रांति के समय अंग्रेजों के गुलामी से सबसे पहले और वॉलंटियर हमारे साथी, किसी भी पार्टी का सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है जानते हैं आप? सबसे बड़ी पूंजी होती है अनुशासन, और हमें तो अनुशासन में रहने वाले बहादुर योद्धा की तरह का योगदान देते हैं। किसी ने कहा है नहीं, पूरा देश कह रहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो भीम आर्मी का सिपाही कहलाऊं। अब आप कुछ सुनने आए हैं, जानने आए हैं। आजाद समाज पार्टी बीमारवी के तत्वाधान में आपके फूलपुर में आजमगढ़ की धरती पर जो ये पार्टी के सिद्धांत क्या है, आजाद समाज पार्टी के मुखिया की सोच क्या है। मेरे नौजवान साथियों, हमें आपको गर्व होना चाहिए। मैं आपका बेटा, आपका भाई चौधरी अमर सिंह, जनपद सिद्धार्थ नगर से सन 2000 से लेकर 2015 तक जहां भगवान बुद्ध की धरती है कपिलवस्तु, वही का मैं प्रधान रहा। 17 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में मैं विधायक बना, लेकिन 5 साल भाजपा एनडीए की सरकार में मुझे भी काम करने का मौका मिला। आज आपको पहले मेरे बारे में भी जान लेना है कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया है, लेकिन अगर आजमगढ़ की धरती पर मैं आया हूं तो कुछ कहने से पहले आपको और अपने कुछ हमारे नए साथी हैं, नाम लंबा है, नाम में कुछ कहना है हमको, इसलिए माफी चाहते हैं। कोई ये ना सोचे कि राष्ट्रीय सचिव साहब बोले और नाम नहीं लिए। नाम मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ सबको समाहित कर दिया। मैं 5 साल विधायक बन करके उत्तर प्रदेश की सदन में रहा। आदरणीय पत्रकार साथियों, हो सकता है मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं अपने बहुजन समाज के 85% लोगों के हक अधिकार के लिए सरकार में रह करके एकलौता विधायक में था कि मैंने नोटबंदी से लेके कोरोना काल में लोगों के दवाएं इलाज की व्यवस्था न होने तक, किसानों के 3 काले कानून को लाने, 69,000 की शिक्षक भर्ती में SC ST OBC का हिस्सा मारने पर
मैं हर सत्र में लड़ाई लड़ा हूँ। आपका बेटा, आपका भाई, ये रिकॉर्ड है मेरा, यूट्यूब या मेरे नाम का आईडी खोल के देखिए। अब मैंने 5 साल देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब उसको चुनाव का समय आता है तो हम आपको हिंदू बनाती है। हिंदू हिंदू करके ऊपर हो गया। सरकार बनाने के बाद जब सरकार बन जाती है तो आपने देखा कि 14 में जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपने देखा कि क्या क्या मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में उनके वादे थे और क्या क्या उन्होंने अपने 9.5 साल में अपने समाज के लोगों को दिया। इस पर आपको जानना है नौजवानों। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के इस मंच पर आजाद समाज पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, उसको दिल में उतारिए। पार्टी तब आगे बढ़ेगी, हमारा नेता तब मजबूत होगा, क्योंकि सड़क से लेके और गांव तक लड़ाई आप लड़ते हैं।